The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 31 अक्टूबर 2016 को दिल्ली में दिया। राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हर किसी का सपना है हिंदुस्तान मजबूत होना चाहिए, हिंदुस्तान बलवान होना चाहिए, हिंदुस्तान सामर्थ्यवान और समृद्ध होना चाहिए और उसकी सिर्फ एक ही शर्त है कि हिंदुस्तान में एकता होनी चाहिए। आज जो हिंदुस्तान में हम एक तिरंगे झंडे के नीचे कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, हिमालय से लेकर के सागर तक जो एक हिंदुस्तान देख रहे हैं, एक तिरंगे झंडे के नीचे हिंदुस्तान देख रहे हैं, उसका श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। अंग्रेजों ने देश छोड़ते समय ऐसा षड्यंत्र रचा था कि अंग्रेजों के जाते ही देश 500 से ज्यादा रियासतों में बिखर जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाए, राजे रजवाड़े अंदर अंदर लड़कर के मर मिटे, देश में खून की नदियां बहे, ऐसा षड्यंत्र जाते जाते अंग्रेज रच करके गए थे। लेकिन ये लौह पुरुष सरदार पटेल थे जिन्होंने आजादी के आंदोलन में गांधी के साथ एक साया बन करके जन आंदोलन जगा करके गांधी के हर विचार को जनशक्ति प्रदान करने का प्रयास किया था। आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों को दीन में तारे दिखाने की ताकत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिखाई थी। वही सरदार साहब ने आजादी के बाद तुरंत अंग्रेजों की सोच को हिंदुस्तान की धरती में दफना दिया, राजे रजवाड़ों को मिला लिया और एक भारत आज हम सब जी रहे हैं। हमारे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी की हिमसागर ट्रेन चलती है, सबसे लंबी ट्रेन है, हिमालय की कुक से निकलती है और कन्याकुमारी के सागर तक पहुंचती है। जब हम इस ट्रेन में सफर करते हैं तो रास्ते में अनेक राज्य आते हैं, लेकिन न हमें किसी राज्य की परमिट लेनी पड़ती है, न किसी राज्य का वीजा लेना पड़ता है, न किसी राज्य को टैक्स देना पड़ता है। एक बार कश्मीर से चल पड़े कन्याकुमारी तक बेरोक टोक चले जाते हैं। ये काम सरदार साहब के कारण हुआ था, तब जाकर के संभव होता।
भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान को ताकतवर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हिंदुस्तान को अधिक मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हिंदुस्तान ने दुनिया में अपना लोहा मनवाना चाहिए कि नहीं मनवाना चाहिए? क्या दुनिया भारत को स्वीकार करे ऐसा हिंदुस्तान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाइयों बहनों, ये सपना 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का है। यहां मेरे सामने एक प्रकार से लघु हिंदुस्तान है। हर भाषा भाषी लोग मेरे सामने हैं। हर किसी का सपना है हिंदुस्तान मजबूत होना चाहिए, हिंदुस्तान ताकतवर होना चाहिए, हिंदुस्तान बलवान होना चाहिए, हिंदुस्तान सामर्थ्यवान होना चाहिए, हिंदुस्तान समृद्ध होना चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, ये सपना पूरा करने की पहली शर्त है हिंदुस्तान में एकता होनी चाहिए। संप्रदाय के नाम पर, जातिवाद के जहर पर, ऊंच नीच की विकृत मानसिकता पर, अमीर और गरीब की खाई के बीच, गांव और शहर के बीच, भेदभाव के बीच यह देश एकता की अनुभूति नहीं कर सकता। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सरदार पटेल की जन्म जयंती पर एकता का ही संदेश जिस महापुरुष ने अपने सामर्थ्य से, अपने बौद्धिक कौशल्य से, अपने पॉलिटिकल विल से देश को एक किया, हर हिंदुस्तानी ने भी राष्ट्रभक्ति की भावना से भारत की एकता को मजबूत बनाने के लिए अपनी अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। देश को तोड़ने के लिए, देश में बिखराव पैदा करने के लिए, देश में अंतर्विरोध जगाने के लिए ढेर सारी शक्तियां काम कर रही है। ऐसे समय एकता के लिए जागरूक प्रयास करना आवश्यक होता है, सतर्क रहना आवश्यक होता है। हमें जोड़ने वाली जितनी चीजें हैं उनका बार बार स्मरण करना आवश्यक होता है। ये भारत माता, इस भारत माता के गले में 125 करोड़ हिंदुस्तानी रूप फूलों की माला सजी हुई है। 125 करोड़ देशवासी पुष्प के रूप में ये माला से बंधे हुए हैं और ये 125 करोड़ पुष्पों को जोड़ने वाला जो धागा है वो धागा है हमारी भारतीयता की भावना। हमारी भारतीयता की भावना, ये भारतीयता की भावना का धागा 125 करोड़ हृदयों को, 125 करोड़ मस्तिष्क को, 125 करोड़ जनसंख्या को मां भारती की माला के रूप में परोते हैं। और इन 125 करोड़ पुष्पों की सुगंध, इन 125 करोड़ फूलों की सुगंध, ये सुगंध है हमारी राष्ट्रभक्ति। ये राष्ट्रभक्ति की महक हमें हर पल ऊर्जा देती है, प्रेरणा देती है, चेतना देती है। उसे बार बार स्मरण करते हुए देश में एकता और अखंडता का माहौल बनाने के लिए हमें संकल्पबद्ध होना है।
मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आज 31 अक्टूबर दिल्ली की धरती को, देश की जनता को भारत सरकार की तरफ से एक बहुमूल्य नजराना मिलने वाला है। अब से कुछ ही समय के बाद मैं दिल्ली में सरदार साहब के जीवन पर एक डिजिटल म्यूजियम का लोकार्पण करने वाला हूं। मेरा आप सबसे आग्रह है, कम से कम 2 घंटे निकाल करके, कम से कम, ज्यादा तो पूरा दिन निकाल सकते हैं, हफ्ता निकाल सकते हैं, इतनी चीजें वहां देखने जैसी, समझने जैसी, अध्ययन करने जैसी है। प्रगति मैदान के पास में ही ये परमानेंट डिजिटल म्यूजियम बना है। आजादी के इतने सालों के बाद, सरदार साहब की विदाई के इतने वर्षों के बाद, आज दिल्ली में सरदार साहब को इस रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। काश ये काम 40, 50, 60 साल पहले हो जाता, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं किया गया। न करने वालों का जवाब इतिहास मांगेगा। हम तो कुछ करके गुजरे, इसी एक भावना को लेकर के चलना चाहते हैं। सरदार साहब के एकता के मंत्र को जीवन का सहज हिस्सा बनाने के लिए, हर भारतीय का सहज स्वभाव बनाने के लिए आज मैं उसी कार्यक्रम में एक नई योजना लॉन्च करने वाला हूं। एक भारत श्रेष्ठ भारत। वो योजना भी देश को एकता को बल देने वाली योजना होगी। वो उस प्रदर्शनी के लोकार्पण के समय आज मैं उसको भी लॉन्च करने वाला हूं। मैं फिर एक बार पूरे देश में ये जो रन फॉर यूनिटी, एकता के लिए दौड़, 31 अक्टूबर से पूरे सप्ताह भर हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न कोने में आयोजन किया गया है। मैं देशवासियों से आग्रह करूंगा कि हमें सरदार साहब को कभी भूलना नहीं चाहिए। हमें सरदार साहब के एकता के मंत्र को कभी भूलना नहीं चाहिए। हम जैसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, वो हिंदुस्तान बनाने की पहली शर्त है देश की एकता, जन जन की एकता, हर मन की एकता, हर मन का एक संकल्प, हमारी भारत माता महान बने, उसको लेकर के आगे बढ़ना है। मैं फिर एक बार आप सबको इतनी बड़ी संख्या में, वो भी दिवाली के त्योहार के बीच, आपको पाकर के सचमुच में आनंद की अनुभूति करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आगरा हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।